वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी के लिए कौमी असम्बली से कानून साजी का मुतालबा कर दिया। इमरान खान से बात की शर्त भी बता दी। शहबाज शरीफ ने कहा, 2 जजेस के फैसले के बाद कानून साजी नहीं की तो मौरख हमें माफ़ नहीं करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के कौम से माफ़ी मांगने तक बात नहीं हो सकती। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि आइन ने इदारों में पावर की तकसीम की रेड लाइन लगाई, मगर आज आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि लाडला आइन और कानून को रद्दी की टोकरी में डालता है, कोई नोटिस नहीं लेता। बहुत हो गया, अब लाडले को मजीद खिलवाड़ की इजाज़त नहीं देंगे। ऐवान को इस शख्स से मुतल्लिक फ़ैसला करना होगा। हमारी तरह दीगर इदारों को भी मशावरत से फ़ैसले करने चाहिए। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि आज तक कितने जजेस को करप्शन पर निकाला गया, सियासतदानों को फौरी जेल भेज दिया जाता है। कौमी असम्बली इजलास में आज अहम कानून साजी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास इफ्तारी के बाद भी होगा। ज़राए के मुताबिक कानून साजी की पहले वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। ज़राए का मजीद कहना है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बिल का मुसवदा तैयार कर रहे हैं। बिल के मुसवदे को वफाकी काबीना हतमी शक्ल देगी। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुलतवी केस की समाअत में इलेक्शन की तारीख पर जोर। अटॉर्नी जनरल का पिछले फैसले की तशरीह के लिए इसरार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। मुझ समेत दीगर अफराद की तनख्वाहों पर कट लगा दिया जाए तो इंतखाबात जैसा अहम टास्क पूरा किया जा सकता है। हुकूमत अखराजात कम करके 20 अरब निकाल सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PTI की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदुखेल का मशकूर हूँ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। हुकूमती इत्तेहाद ने भी इंतखाबात केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान का अमरीका में होने वाले जमहूरियत के सरबराही इजलास में शिरकत ना करने का फैसला। पाकिस्तान ने जमहूरी इक़दार की हौसला अफजाई के लिए अमरीका के साथ 2 तरफ़ा बुनियादों पर बातचीत करने का इंतखाब कर लिया। अमरीका की क़यादत में वर्चुअल समिट आज से शुरू हो रहा है। सरबराही इजलास में चीन और तुर्किया को मदऊ नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश हो गए। अदालत ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। वज़ीर दाखिला को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पेशी के मौके पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हर बुराई का अख्तिताम इमरान खान पर होता है। मैंने इनकी सियासत के खात्मे का बयान दिया था। इमरान खान के लिए रोज़ जमानतों का बाजार लगा हुआ है। 8 अक्टूबर को तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होंगे। MQM का मरदमशुमारी मुस्तरद करने का ऐलान। गैर जानिबदार निजी शोबे से मरदमशुमारी दोबारा कराने और डेटा तक रसाई देने का भी मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कराची की 46% आबादी को गिना जा चुका है। हमारी 66% आबादी को लापता किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध को ये डर लग चुका है कि अगर कराची की आबादी को दुरुस्त शुमार कर लिया गया तो अगला वज़ीर आला कराची से जीतने वाली पार्टियों का होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुल्क बंद गली में दाखिल हो चुका। ऐवानों में दंगा फसाद, इदारों में जंग शुरू हो चुकी है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आटा तकसीम करना वज़ीर आज़म का काम नहीं, सिर्फ तस्वीरों के लिए सफ़र किया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना रखा है। आलमी बैंक को तहरीरी यकीन दहानी के लिए पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए। IMF ने 30 जून तक फाइनेंसिंग करने वाले ममालिक से तहरीरी यकीन दहानी कराने की शर्त रख दी। हुकाम वजारत ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब और अरब ममारात हुक्काम से बाज़ाब्ता तौर पर 2 बार राब्ता किया गया। दोनों ममालिक ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। हतमी जवाब मिलते ही IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर पेशरफ्त होगी। बरतानिया की सियासत में नई तारीख रकम हो गई। पाकिस्तानी निजाद हमजा यूसुफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नए सरबराह मुंतखब हो गए। 37 साल हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के नए फर्स्ट मिनिस्टर होंगे। वो किसी बरतानवी सियासी जमात के पहले मुसलमान और पाकिस्तानी निजाद लीडर होंगे। हमजा यूसुफ के वालिद मुजफ्फर यूसुफ का ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके मियाँ चन्नू से है। हमजा यूसुफ पहली बार 2011 में 26 साल की उम्र में स्कॉटिश पार्लियामेंट के रुकन बने थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शादाब खान ने बड़ा एजाज नाम कर लिया। कौमी कप्तान ने T20 इंटरनेशनल मैच में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। वो मुख्तसर फॉर्मेट में 100 या जायद विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान से T20 सीरीज में पाकिस्तान वाइट वॉश से बच गया। कौमी क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को तीसरे और आखिरी मैच में 66 रन से शिकस्त दे दी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शादाब खान ने कहा कि सीरीज का इख्तिताम जीत पर करना चाहते थे, जिसमें कामयाब रहे।
اور نظام شمسی کے 5 سیاروں کا خوبصورت نظارہ آج کیا جا سکے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں چاند کی روشنی میں سیارے نظر آئیں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور یورینس کو چاند کے ساتھ دیکھنا ممکن ہوگا۔ اس سے قبل یہ سیارے 2004 اور پھر 2022 میں نظر آئے تھے، جبکہ اس کے بعد ان کا مشاہدہ 2040 کے ستمبر میں کیا جا سکے گا۔